नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल कथा में हमने अश्वत्थामा के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग और व्यास जी का श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा सुनाने की कथा को पढ़ा था। आज हम व्यास जी के द्वारा अर्जुन के प्रति भगवान शंकर की महिमा का वर्णन पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा अथिरथि वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे पुत्रों तथा पांडवों में आगे कौन सा कार्य किया? संजय ने कहा, महाराज, उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाने पर महर्षि वेदव्यास जी स्वेच्छा से घूमते हुए अकस्मात अर्जुन के पास आ गए। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, महर्षि, जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का संहार कर रहा था, उस समय देखा एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। वे ही मेरे शत्रुओं का नाश करते थे, किंतु लोग समझते थे मैं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवान, बताइए वे महापुरुष कौन थे? उनके हाथ में त्रिशूल था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी वे उसे हाथ से कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से एक ही त्रिशूल से हजारों नए त्रिशूल प्रकट हो जाते थे। व्यास जी बोले, अर्जुन, तुमने भगवान शंकर का दर्शन किया है। वे तेजो में अंतर्यामी प्रभु, संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, सबके शासक तथा वरदाता हैं। तुम उन भगवान भुवनेश्वर की शरण जाओ। वे महान देव हैं, उनका हृदय विशाल है। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी त्रिनेत्र रूप धारण करते हैं। उनकी रुद्र संज्ञा है। उनकी भुजाएं बड़ी हैं। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर बलकल वस्त्र शोभा देते हैं। वे सबके श्रृंगारक होकर भी निर्विकार हैं, किसी से पराजित न होने वाले और सबको सुख देने वाले हैं। सबके साक्षी, जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत के सहारे, विश्व के आत्मा, विश्व विधाता और विश्व रूप हैं। वे ही प्रभु, कर्मों के अधिष्ठाता, कर्मों का फल देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं और स्वयं हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के कारण भी वे ही हैं। वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर हैं, वे ही सर्व हैं और वे ही सर्वलोकेश्वर हैं। सबसे श्रेष्ठ, सारे जगत से श्रेष्ठतम परमेष्टि भी वे ही हैं। वे ही तीनों लोकों के त्वष्टा और त्रिभुवन के अधिष्ठान भूत विशुद्ध परमात्मा हैं। भगवान भव भयानक होकर भी चंद्रमा के मुकुट रूप से धारण करते हैं। वे सनातन परमेश्वर, संपूर्ण बागेश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे अजय हैं। जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छू भी नहीं सकते। वे ज्ञान रूप, ज्ञानगम्य तथा ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ हैं। भक्तों पर कृपा करके उन्हें मनोवांछित वर दिया करते हैं। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। वे सब महादेव जी की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात वे साक्षात भगवान शंकर ही वे तेजस्वी पुरुष हैं, जो कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चला करते हैं। उस घोर रोमांचकारी संग्राम में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान धनुर्धर जिस सेना की रक्षा करते हैं, उसे नाना रूपधारी भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन नष्ट कर सकता है? और जब वे ही आगे आकर खड़े हो जाएं तो उनके सामने ठहरने का भी कौन साहस कर सकता है? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदानंद भाव से उमानाथ भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे इस लोक में सुख पाकर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम भी नीचे लिखे अनुसार उस शांत स्वरूप भगवान शंकर को
सदा नमस्कार किया करो। जो नीलकंठ सूक्ष्म स्वरूप और अत्यंत तेजस्वी हैं, संसार समुद्र से ताड़ने वाले सुंदर तीर्थ हैं, सूर्य स्वरूप हैं, देवताओं के भी देवता, अनंत रूपधारी, हजारों नेत्रों वाले और कामनाओं को पूर्ण करने वाले, परम शांत और सबके पालक हैं। उन भगवान भूतनाथ को सदा प्रणाम है। उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं और हजारों चरण हैं। कुंती नंदन तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान शिव की शरण में जाओ। वे निर्विकार भाव से प्रजा का पालन करते हैं। उनके मस्तक पर जटा जूट से शोभित हैं। वे धर्म स्वरूप और धर्म के स्वामी हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण उनका उदर और शरीर विशाल है। वे व्याघ्र चर्म उड़ा करते हैं। ब्राह्मणों पर कृपा रखने वाले और ब्राह्मणों के प्रिय हैं। जिनके हाथ में त्रिशूल, ढाल, तलवार और पिनाक आदि शस्त्र शोभा पाते हैं, उन शरणागत वत्सल भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो देवताओं के स्वामी और कुबेर के सखा हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। जो सुंदर व्रत का पालन करते हैं और सुंदर धनुष धारण करते हैं, जो धनुर्वेद के आचार्य हैं, उन उग्र आयुध वाले देवश्रेष्ठ भगवान रुद्र को नमस्कार है। जिनके अनेकों रूप हैं, अनेकों धनुष हैं, जो स्थाणु एवं तपस्वी हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। जो गणपति, वागपति, यज्ञपति तथा जल और देवताओं के पति हैं, जिनका वर्ण पीत और मस्तक के बाद स्वर्ण के समान कांतिमान है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अब मैं महादेव जी के दिव्य कर्मों को अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। यदि वे कुपित हो जाएं तो देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस पाताल में छिप जाने पर भी चैन से नहीं रहने पाते। एक समय की बात है, दक्ष ने भगवान शंकर की अवहेलना की। इससे उनके यज्ञ में महान उपद्रव खड़ा हो गया। सभी देवताओं पर भय छा गया। जब उन्हें उनका भाग अर्पण किया गया, तभी दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो पाया। तब से देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं। पूर्व काल की बात है, 3 बलवान असुरों ने आकाश में अपने नगर बना रखे थे। वे नगर विमान के रूप में आकाश में विचरा करते थे। उन 3 नगरों में एक लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का बना था। जो सोने का बना था उसका स्वामी था कमलाक्ष। चांदी के बने हुए पुर में तारकाक्ष रहता था तथा लोहे के नगर में विद्युन्माली का निवास था। इंद्र ने इन पुरों को भेदन करने के लिए अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, पर वे कृतकार्य न हो सके। तब इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर भगवान शंकर की शरण में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान इन त्रिपुर निवासी दैत्यों को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। उसके घमंड में फूल कर ये भयंकर दैत्य तीनों लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। महादेव आपके सिवा दूसरा कोई उसका उपाय नाश करने में समर्थ नहीं है। आप ही इन देवद्रोहियों का वध कीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने उनका हित साधन करने के लिए तथास्तु कहा और गंधमादन तथा विंध्याचल इंदो पर्वतों को अपने रथ की ध्वजा बनाया। समुद्र और वनों के सहित संपूर्ण पृथ्वी ही रथ हुई। नागराज शेष को रथ की धुरी के स्थान में रखा गया। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों पहिए बने। एक पत्र के पुत्र को पुष्पदंत को जुए की कीलें बनाया। मध्याचल का जुआ बनाया। तक्षक नाग ने जुआ रस बांधने की रस्सी का काम किया। प्रतापी भगवान शंकर ने संपूर्ण प्राणियों को घोड़ों की बागडोर से सम्मिलित किया। चारों वेद रथ के 4 घोड़े बनाए गए हैं। उपवेद लगाम है। गायत्री और सावित्री का पगा बना ओमकार चाबुक हुआ करता है। ब्रह्मा जी सारथी मंद्राचल को गांडीव धनुष का रूप दिया गया और बासुकी नाग से उसकी प्रत्यंचा का काम लिया गया। भगवान विष्णु हुए उत्तम बाण और अग्निदेव को उसका फल बनाया गया। वायु को बाण की पांख और वैवस्वतः यम को पूंछ बनाया गया। बिजली उस बाण की धार हुई। मेरु को प्रधान ध्वजा बनाया गया। इस प्रकार सर्वदेव में दिव्य रथ तैयार कर भगवान शंकर उस पर आरूढ़ हुए। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर उस रथ में 1000 वर्ष तक रहे। जब तीनों पुरों आकाश में एकत्रित हुए
तो उन्होंने 3 गांठ तथा 3 फल वाले बाण से उन तीनों पुरों को भेद डाला। दानव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके। काला अग्नि के समान बाण से जिस समय वे तीनों लोगों को भस्म कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी देखने के लिए वहां आई थी। उनकी गोदी में एक बालक था जिसके सिर में 5 शिखाएं थी। पार्वती ने देवताओं से पूछा, ये कौन है? इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की आग जल उठी और उन्होंने उस बालक पर वज्र का प्रहार करना चाहा, किंतु उस बालक ने हंसकर उसे स्तंभित अचंभित कर दिया। उनकी वज्र सहित उठी हुई बाँ ज्यों की त्यों रह गई। अपनी वैसी बाँ लिए इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा उनको प्रणाम करके बोले, भगवान, पार्वती की गोद में एक अपूर्व बालक था, हमने उसे नहीं पहचाना। उसने बिना युद्ध किए खेली खेल में हम लोगों को जीत लिया था, अतः आपसे पूछते हैं वह कौन था। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उस अमर तेजस्वी बालक का ध्यान किया और सारा रहस्य जानकर देवताओं से कहा, उस बालक के रूप में चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर थे। उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हीं की शरण लो। उस समय ब्रह्मा जी के साथ संपूर्ण देवता भगवान महेश्वर के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सब देवताओं में श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया। इस प्रकार स्तुति की, भगवान, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही इस विश्व के सहारे हो और तुम ही सबको शरण देने वाले हो। सबको उत्पन्न करने वाले महादेव तुम ही हो। परम धाम या परम पद तुम्हारा ही स्वरूप है। तुमने ही संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। भूत और भविष्य के स्वामी जगदीश्वर, ये इंद्र तुम्हारे कोप से पीड़ित है, इन पर कृपा करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। देवताओं पर कृपा करने के लिए वे ठठाकर हंस पड़े। फिर तो देवताओं ने पार्वती सहित महादेव को प्रसन्न किया। शिव के कोप से जो इंद्र की बाह शून्य हो गई थी वह ठीक हो गई। वे भगवान शंकर की ही रुद्र, शिव, अग्नि, सर्वज्ञ, इंद्र, वायु और अश्वनी कुमार हैं। वे ही बिजली और मेघ हैं। सूरज, चंद्रमा, वरुण, काल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्ष, ऋतु, संवत्सर, संध्या, धाता, विधाता, विश्वात्मा, विश्वकर्मा वे ही हैं। वे निराकार होकर भी संपूर्ण देवताओं के आकार धारण करते हैं। सब देवता उनकी स्तुति करते हैं। वे एक, अनेक, 100, 1000 और लाख हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके 2 शरीर बताते हैं, शिव और घोर हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के भी कई भेद हो जाते हैं। उनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदि के रूप में प्रकट है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चंद्रमा के रूप में है। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा अध्यात्म शास्त्रों में जो परम रहस्य है वह भगवान महेश्वर ही है। अर्जुन, यह है महादेव जी की महिमा। इतनी ही नहीं, वे अत्यंत महान तथा अनंत हैं। वे 1000 वर्ष तक मैं 1000 वर्ष तक कहता रहूं तो भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता। जो लोग सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और सब प्रकार के पापों में डूबे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरण में आ जाएं तो वे प्रसन्न होकर उन्हें ताप पाप से मुक्त कर देते हैं तथा आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर भोग सामग्री प्रदान करते हैं। कुपित होने पर वे सबका संहार कर डालते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने के कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं। वेदों में भी इनकी शतरुद्रीय और अनंत रुद्रीय नाम की उपासनाएं बताई गई हैं। भगवान शंकर दिव्य और मानव सभी भोगों के स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने के कारण वे ही विभु और प्रभु हैं। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके सब ओर नेत्र हैं, तथापि एक विलक्षण अग्नि में नेत्र अलग भी है जो सदा प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में व्याप्त होने के कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कर्मों में सब प्रकार के अर्थ सिद्ध करते हैं तथा संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। महान विश्व का पालन करने से महादेव, स्थिति के हेतु होने से स्थाणु और सबके उद्भव होने के कारण भव कहलाते हैं। कपि नाम है श्रेष्ठ का और भ्रष्ट धर्म का वाचक है। वे धर्म और श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिए उन्हें वृषा कपि कहते हैं। उन्होंने अपने 2 नेत्रों को बंदर बलात् ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न किया है, इसलिए वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं। अर्जुन, जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए देखे गए थे वे पिनाकधारी महादेव जी ही थे।
जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर श्री कृष्ण ने स्वप्न में गिरिराज हिमालय के शिखर पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था वे ही भगवान शंकर यहाँ तुम्हारे आगे आगे चलते हैं, जिन्होंने ही वे अस्त्र दिए हैं जिनसे तुमने दानवों का संहार किया है। वे भगवान शिव का शतरुद्रीय उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र है तथा वेद के समान है। भगवान शंकर का यह चरित्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। इस शतरुद्रीय उपाख्यान को जो सदा पढ़ता और सुनता है तथा जो भगवान शंकर का भक्त है वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री रक्षक पार्श्ववर्ती भगवान श्री कृष्ण है। संजय कहते हैं, महाराज पराशर नंदन व्यास जी अर्जुन से यह कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है वही इस पर्व के पाठ और श्रवण से भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन किया गया है। जो नित्य से पढ़ता और सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ से ब्राह्मण को यज्ञ का फल मिलता है, क्षत्रिय को संग्राम में सुयश की प्राप्ति होती है तथा शेष दो वर्णों को भी पुत्र पुत्र आदि अविष्ट वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। द्रोण पर्व समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी हम कथा में व्यास जी के द्वारा अर्जुन के प्रति भगवान शंकर की महिमा का वर्णन पढ़ रहे थे। अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस कथा का जो पहला प्रथम खंड था वह समाप्त हुआ है। अब आगे की द्वितीय खंड में हम भगवान की कृपा से फिर पढ़ेंगे। शायद एक आध दिन का टाइम लग जाए, इसके लिए कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कथा शुरू करें। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।